अट नहीं रही है। यह कविता भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही लिखी है। इस पाठ की पहली कविता उत्साह शीर्षक से थी। उसमें कवि ने बादल को संबोधित करके लिखा था। और अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। कवि फागुन मास के सौंदर्य से इतने अभिभूत हैं कि उसे फागुन मास की आभा समाई हुई नहीं दिखाई देती। यानी चारों ओर फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। कवि ने फागुन मास का मानवीयकरण कर दिया है। फागुन मास सांस ले रहा है। सांस लेना किसी सजीव का कार्य होता है, जबकि यहाँ फागुन के महीने में सांस लेना या पर लगाना ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो जहाँ निर्जीव में सजीवता का आरोप किया जाता है या निर्जीव या प्रकृति को मानवीय क्रियाकलापों की तरह से वर्णित किया जाता है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। तो इस कविता को हम पढ़ते हैं। बहुत ही छोटी कविता है और पूरी की पूरी सुंदरता फागुन महीने की सुंदरता पर है। ये फागुन का महीना माघ महीने के बाद में और चैत्र माह के पहले आता है। उस वक्त प्रकृति में चारों तरफ सुगंध ही सुगंध होती है। पेड़ पौधों की डालियाँ कहीं हरे कहीं लाल पत्तों से लदी हुई होती हैं। तो कविता की पंक्ति है, अट नहीं रही है आभास फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि फागुन की आभा, फागुन के सौंदर्य से कवि की दृष्टि जो है वो अलग नहीं हो पा रही है। और फागुन में इतना सौंदर्य व्याप्त है कि वह तन में समाहित नहीं हो पा रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यहाँ पर फागुन माह को संबोधित करके कवि कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो। फागुन सांस लेने का मतलब है कि फागुन के महीने में जो मंद मंद गंध प्रकृति में चारों तरफ बिखरी होती है, उसी को कवि फागुन की सांस कह रहे हैं। घर घर भर देते हो। घर घर भरने का मतलब कि पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक घर में फागुन का सौंदर्य व्याप्त होता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और कवि का मन इस सुंदरता में से इतना अभिभूत हो जाता है, कवि के मन के जैसे पंख लग जाते हैं और नभ में उड़ने का मन करता है। तो यहाँ फागुन की सुंदरता की वजह से कवि के मन को पंख लग जाते हैं और आसमान में जैसे उड़ता है। आंखें हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और इस फागुन माह की सुंदरता से कवि अपनी आँखों को हटाना चाहता है तो हट नहीं पा रही हैं। यानी दृष्टि पूर्ण रूप से उसमें सुंदरता में विलीन हो रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी हैं ऊर में मंद गंध पुष्पमाल। और पेड़ों की जो पत्तियां हैं, पत्तों से लदी डाल, यानी डालियां जो हैं पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं पर लाल रंग की पत्तियां हैं, कहीं पर हरे रंग की हैं, कहीं पड़ी हैं ऊर में मंद गंध पुष्पमाल। और कवि को ऐसा लगता है जैसे प्रकृति रूपी देवी ने अपने गले में एक मंद मंद गंध वाले पुष्पों की माला धारण कर ली है और उसी की खुशबू जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर फैली हुई है। तो पाट पाट शोभा श्री, कवि को यूँ लग रहा है कि पृथ्वी की हर जगह हर हिस्से में शोभा श्री ही शोभा श्री, सुंदरता ही सुंदरता बिखरी हुई है, व्याप्त है, पट नहीं रही है। और ऐसी कोई जगह नहीं है जो सुंदरता से खाली हो। और वो ऐसी इतनी सुंदरता कवि समा नहीं पा रहे हैं।
और अपनी दृष्टि को इन सुंदरता से अलग नहीं कर पा रहे हैं। इस कविता में घर घर पर ये शब्द आए हैं। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही वर्णों की कई बार आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार भी है। और पंख लगाना, और पंख लगाने के बाद में जैसे श्वास लेना, ऐसा वर्णन किया गया है प्रकृति के लिए, तो मानवीयकरण अलंकार भी है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, प्रकृति का चित्रण है और मन की अभिव्यक्ति है।